تو भाई हर किसी ने वीडियो देख ही ली होगी, इसराइल और हमस के बीच में लड़ाई छिड़ चुकी है। ठीक है, इसराइल ने तो डिक्लेयर भी कर दिया कि वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। लेकिन दोस्तों आज मैं किसी मज़हब पे बात नहीं करूँगा, मज़हब को एक मिनट साइड पे रखो। आज आप लोग डिसाइड करना और मुझे ये बताना कि क्या ये सही हुआ या गलत हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल से उसने हमास वालों ने 5000 रॉकेट दाग दिए इसराइल के ऊपर। सुबह 20 मिनट के अंदर अंदर ही उन्होंने ये कांड कर दिया। दोस्तों सिर्फ इस बात का जवाब देना, क्या ये सही हुआ और क्या हमस को मिलिटेंट कहना, एक मिलिटेंट ग्रुप कहना गलत है या सही है? आप किस बेसिस पे ये डिक्लेयर कर देते हो कि वो एक मिलिटेंट ग्रुप है? क्या फिलिस्तीन के लोग जो अपनी हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो भी गलत है, वो भी मिलिटेंट हो गए? दोस्तों अगर मैं इसराइल की बात करूं ना, तो इसराइल पिछले 50-60 सालों से फिलिस्तीनियों पे इतने तशद्दुद कर रहा है, इतने तशद्दुद कर रहा है, दुनिया अपने मुंह पर उंगली रखे बैठी हुई है। कोई इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता। करोड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें इसराइल छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, किसी के साथ कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया उनका कि जिसमें उसने एक रहम की नज़र से देखा हो। एक बच्ची स्कूल जाती है, उसके बैग को उतारा जाता है, गन पॉइंट पे उससे पूछा जाता है बता क्या है तेरे बैग में। दोस्तों वो सारा बैग खाली कर देती, कहती क्या होगा मेरे पास, मैं तो एक स्कूल की बच्ची हूँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ। दोस्तों जब उसके बैग में कुछ नहीं मिलता, उसको यहाँ पे गोली मार दी जाती है। दोस्तों ऐसे कितने केस, कितनी वीडियोस हैं। दोस्तों मैं यहाँ लगाना नहीं चाहता, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस में आ जाएंगी। मैं ऐसे एक बात करना नहीं चाहता, कितना तशद्दुद उन्होंने कर रखा है। नमाज नहीं पढ़ने देते वहाँ पे, अंदर घुस के उनके साथ, मुसलमानों के साथ वहाँ पे इतना गलत करते हैं वो, इतना गलत करते हैं उनके बूढ़ों के साथ। वो ज़रा भी नहीं सोचते कि हम कौन कितना बड़ा है हमसे, इसके साथ ऐसा कुछ जुल्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दोस्तों जुल्म की इंतहा कर दी इसराइल ने। आज अगर उन पे ज़रा से बम दागे गए तो पूरे वर्ल्ड को मतलब दस्त लग गए कि भाई ये क्यों हो गया, ये बहुत गलत हुआ इनके साथ, ये ऐसा हो गया। जो तब से ये पूरे साल, पिछले साल, उससे पिछले साल जो इतना गलत उनके साथ होता आया, तब कोई नहीं बोला, तब सब चुप्पी साधे हुए हैं। क्या यहाँ से क्या जाहिर होता है? अब आप मुझे बताएं, जो इसराइल इतना ज़्यादा उनके साथ तशद्दुद कर रहा है, क्या वो मिलिटेंट नहीं है? क्या वो दहशतगर्द नहीं है? अच्छा, वो इसलिए मिलिटेंट नहीं है क्योंकि वो मुसलमानों के साथ ये सब कुछ कर रहा है। यही कहना चाहते हैं ना दोस्तों? मैं नहीं कह रहा, मैं तो यही कहता हूँ कि फिलिस्तीन जो है उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए। ये तो इन्वेड कर रहा है, ये तो इन्वेड करता ये पूरा इन्वेड कर देगा। इसके ख्यालात पूरे ग्रेटर इजराइल बनाने के हैं। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी अपनी स्पीच में ये कहा था। आप इस वीडियो को देखें। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। ऐसे बहुत ज़्यादा डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन दोस्तों हमें, अगर जो लोग इसराइल के साथ इनसोलिडारिटी शो कर रहे हैं, दोस्तों इन लोगों के साथ भी हमारी इनसोलिडारिटी हमें शो करनी चाहिए। दोस्तों अगर सऊदी आज उनका साथ दे रहा है तो क्या सऊदी भी मिलिटेंट हो गया? अगर ईरान उनका साथ दे रहा है तो ईरान भी मिलिटेंट हो गए। मतलब जो उनका साथ देगा वो सब मिलिटेंट। ऐसे नहीं होता दोस्तों। हक भी कोई चीज़ होती है, बातिल भी कोई चीज़ होती है। दोस्तों जो जुल्म होता है ना, वो जुल्म ही होता है। फिर चाहे वो हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, चाहे सिख करे, चाहे ईसाई करे या जीव करे, जुल्म ही होता है। जुल्म का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन कभी किसी के साथ इतना जुल्म ना करो कि वो बस मौत की तमन्ना करे या दूसरे बंदे की मौत की तमन्ना करे। यही सब कुछ उनके साथ मामला पेश आया। मैं नहीं जानता ये जंग कहाँ तक जाएगी, क्या नहीं जाएगी, लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि जो हुआ उसे माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है, लेकिन जो इसराइल कर रही है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी दुनिया में। एक कहते हैं ना, जो अमन परस्त इंसान होगा वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोस्तों जाते जाते मैं एक शेर कहूँगा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है,
तुम झूठ को सच कर दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम अब ज्यादा देर नहीं बहने वाला, जुल्म का ये दौर अब ज्यादा देर नहीं रहने वाला। अंधेरे का सीना चीर के नूर बाहर आएगा, अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी चला आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।